मनोन को नहीं दई भगवान ने। हो गया चालू। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे कायर तुम बिसराई, हमरे कायर तुम बिसराई, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष सकल। ताली बजाओ ना तो फिर लाइट चली जाए। बुलाई, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे भय तुम्हें बिसराई, जो बिन बोले जाहू भवानी, 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 रहाई न शीलो स्नेह न कानी, रहाई न शीलो स्नेह न कानी। देवी, तुम्हारे पिता दक्ष ने अपनी सब पुत्रियों को बुलाया, लेकिन हमारे बैर के कारण तुमको बिसरा दिया। अब फिर भी तुम वहां जाओगी तो सम्मान नहीं मिलेगा। ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए देवी। भले ही तुम्हारे पिता का घर क्यों ना हो, भले ही तुम्हारी माँ का घर क्यों ना हो, यदि बुलाया नहीं तो मत जाओ। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए कंचन वर से। जिसके यहाँ जाने से उसको प्रसन्नता हो ऐसे जगह नहीं जाना चाहिए। भले ही वहां तो सोनो क्यों ना बरसे, फिर भी मत जाओ, भगवान महादेव कह रहे हैं। लेकिन सती मैया तो जिद कर गई, बोले नहीं नहीं पिताजी की यहाँ क्या आवश्यकता है बुलाने की, हम तो जा रहे हैं। अच्छा देवी तुमको जाना ही है, तुम जाने लगी, हम समझ गए, अब तुम रुकोगी नहीं तो एक काम करो, चली जाओ जाओ। हमारी आज्ञा तो नहीं है, लेकिन अब आपको जाना है तो जाओ। सती मैया जाने लगी। शंकर भगवान ने बुलाया, धराओ। बोले क्या है? बोले आप अपने वस्त्र आभूषण इत्यादि सब ले जाओ, अपनों तो एक सामान न छोड़ दियो हमारी गुफा में। बोले क्यों? अरे हम भी यज्ञ में सम्मिलित होकर के कल वापस आ जाएंगे। बोले नहीं नहीं, अब देखो शंकर भगवान तो सबके मन की जानते हैं कि अब सती को वापस आना नहीं है। बोले देखो देवी, तुम्हारे ये तुम जा रही हो और तुम्हारे ये जो वस्त्र आभूषण इत्यादि हमारे कैलाश पर्वत पर रखे रहेंगे, हमको दिखाई देंगे, तो भजन में विच्छेद होगा, तुम्हारी याद आएगी, इसलिए सब यहाँ से ले जाओ। जिसके कारण भजन में विच्छेद हो ऐसे व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, ऐसी वस्तु को त्याग देना चाहिए। जिस व्यक्ति के कारण भगवान की कथा में विच्छेद हो ऐसे व्यक्ति को छोड़ दो। तजियता ही कोटि बैरी समझद्यपि परम स्नेही, कितना स्नेही होवे, लेकिन अगर राम जी का विरोधी है तो बिल्कुल छोड़ दो। लेकिन जो है नहीं मानी, चली गई। जब वहां सती मैया गई और वहां जाकर सती मैया ने देखा है, अंदर गई, एक बड़ा भारी यज्ञ हो रहा है, बृहस्पति शिव यज्ञ जो है करवा रहे हैं। सती मैया बड़ी प्रसन्नता से गई थी कि नहीं हमारे पिताजी हमसे बात करेंगे, माताजी हमसे बात करेंगी, पिताजी हमसे कहेंगे कि बेटा अच्छी आ गई और हम भूल गए थे कार्ड देना, नहीं भेज पाया हमने, अच्छी आ गई कोई बात नहीं। लेकिन हुआ इसका उल्टा।
कहीं देखा शिव बार बहु रहे न दक्ष कुमार। जब सती मैया जाने लगी तो पीछे से शंकर भगवान ने अपने गणों को भेजा कि जाओ तुम जाओ, इनके साथ इनको छोड़ करके आओ। पत्नी को मायके अकेले नहीं भेजना चाहिए, या तो स्वयं जाओ। आज जब शंकर जी नहीं जा पाए तो अपने गणों को भेजा, भैया तुम छोड़ के आओ। ना जाओ ना जाओ ना जाओ ना जाओ। अब कैसे सती समझाऊं मैं, बिन निमंत्रण बहा क्यों पठाऊं मैं। ना जाओ ना जाओ ना जाओ ना जाओ। एक प्राण मांगो तो देंगे तुम्हें हम सती, हाँ तुम्हें हम सती। हमसे मांगो ना मायके की प्रिय यनमती, प्रिय यनमती। प्राण मांगो तो देंगे तुम्हें हम सती, हाँ तुम्हें हम सती। हमसे मांगो ना मायके की प्रिय यनमती, प्रिय यनमती, प्रिय यनमती हो, प्रिय यनमती हो, प्रिय यनमती। सती मैया जब नहीं मानी तो अपने गणों को पीछे से शंकर भगवान ने भेजा। हमारे और आपके जीवन में कभी ना कभी परिवार में कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हर घर में होता है? कभी कभी इतनी ज्यादा ठनाठनी हो जाती है, गला गलो हो जाती है, उनने कही लो हमें नहीं रहना तुम्हारे घर में, बड़े आए अपनी उठाई साड़ी और दवाई जो ले जाए 10 के नंबर से हमने। वो कहा पिताजी के घर, आई समझ में? ऐसा कभी हो भी जाए तो परिवार वालों का कर्तव्य है कि परिवार के एक सदस्य को पीछे से भेजे। शंकर भगवान ने अपने गणों को भेजा है पर सती के पीछे, और जब सती मैया वहां जब पहुंची तो किसी ने भी उनका आदर नहीं किया, किसी ने भी आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया। और जब सती मैया ये देख रही हैं तो बस वहीं से शुरुआत हो गई। सोचकर तो सपने तो देखे थे सती ने बहुत, लेकिन जो है हुआ उल्टा। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता। सोचा था सती ने पिताजी हमसे पूछेंगे कि बेटिया कैसी हो, बेटा कैसी हो, बहुत दिन बाद आई है, हम तो तुम्हें भूल गए थे, काट देना, लेकिन अच्छी बात है, देखो समझदारी है ये तुम आ गई। लेकिन पिता ने तो देखा तक नहीं, कुशल क्षेम नहीं पूछी कि ठीक हो। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता। 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 प्रजापति दक्ष ने कुछ भी नहीं पूछा बिटिया से, और जाकर के जितने पिताजी सोचा था कि पिताजी हमसे पूछेंगे, लेकिन पिताजी तो बेटिया को देख के उल्टे जल गए कि जी कहां से आ गई। जितने रिश्तेदार थे वो जाके तितर बितर हो गए। सोचा कि चलो पिताजी नहीं बोले, अंदर जाएंगे, माता मिलेगी, मैया मिलेगी। मेरी मैया ने तो मुझको 9 महीने पेट में रखा है, उसने मुझे जन्म दिया है, उसने अपना उसका दूध पी करके हम बड़े हुए हैं, वो हमसे बोलेगी। अंदर गई तो माता देखो दक्ष ने सबको
पहले से बोल दिया था कि जो उनसे संबंध रखेगा वो हमसे संबंध न रखे। सबको इतना डरा दिया था। और अंदर गई, आगे गई, अपने घर में प्रवेश जब किया है मैया सती ने, बहनें मिली हैं, बहनों से मुलाकात हुई। लेकिन बहनें कैसी मिली हैं? सोचा कि चलो पिताजी तो बहुत व्यस्त हैं कार्यक्रम में, लेकिन बहनें तो हमसे बात करेंगी। शादर भले ही मिली एक माता, 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 भगिनी मिली बहुत मुश्किल, भजनी मिली बहुत मुस्काता। मैया मिली, लेकिन मैया का तो हृदय वात्सल्य भरा होता है। मैया ने तो देखते से ही बिटिया को अंक में भर लिया, हृदय से लगा लिया, हृदय से बिटिया को लगा लिया। अंदर गई, बहनों से मुलाकात हुई तो बहनें और खिलखिला के हंस रही, और खिलखिला के हंस रही कि देखो पिताजी ने हम सबको बुलाया, तुमको नहीं बुलाया, तुम बिना बुलाए चली आई। बड़ी बड़ी मुस्कुरा रही है। अपमान की क्रोधाग्नि यहीं से शुरू हो गई सती मैया की। याद आ रही महादेव की कि देखो शंकर भगवान ने सही बोला था मत जाओ, लेकिन हमने भगवान भोलेनाथ की बात नहीं मानी। और अंदर गई जब यज्ञ मंडप में जब सती मैया अंदर गई तो क्या, अब चित चढ़े जो शंकर कहे, चित चढ़े जो शंकर कहे, प्रभु अपमान समुझी और धरे, प्रभु अपमान समझ पर धरहु, प्रभु अपमान समुझे और धरे, प्रभु अपमान समझ और धरहु। बिटिया ने तो अपने पिता का मान सदैव रखा, लेकिन पिता ने बिटिया को भुला दिया। अपने पति को भी छोड़ करके पिता के यहाँ आ गई, फिर भी पिता ने बिटिया को गले से नहीं लगाया। एक बिटिया ही होती है जो दो घरों का ध्यान रखती है, एक पिता के घर का ध्यान रखती है, और फिर वही डोली में बैठ करके जब पति के घर पहुंचती है तो उस पति के घर को संभालती है, और पति के घर में भी बैठे बैठे पिता के घर की याद आती है और वो उस घर को संभालती है। एक बात हमें याद आती है, एक घर में जब गए तो उस घर में जब गए उस घर की बहू जो है बर्तन मांज रही थी। डेगची होती ना, डेगची चलती थी, अब तो बंद हो गई डेगची, लेकिन अब कुकर आ गए सो डेगची बंद हो गई। चूल्हे पे खाना बनता था, बर्तन काले हो जाते थे। सासू माँ बड़ी तेज स्वभाव की थी, दिन भर उस बहू से काम करवाती थी। एक काम खत्म नहीं हुआ कि दूसरा बता देती थी, दूसरा खत्म नहीं हुआ कि तीसरा बता देती थी। भोजन करने के लिए बहू बैठी, कौर तोड़ा है कि सासू माँ ने तुरंत काम बता दे, बेटा हमने बोला था कूलर में पानी डाल दो, तुमने नहीं डाला। तुरंत बहू उठ के गई और कूलर में पानी डाला। सास का मतलब पता है आपको? सास मतलब जो बहू को सांस ना लेने दे रहे। सास जो बहू को सांस ना ले, वो आप लोग ऐसे नहीं है, आप तो बहुत अच्छी हैं। हम तो
उस घर की कह रहे जिस घर की हम सुना रहे हैं। वो सास ऐसी थी कि अपनी बहू को सांस नहीं लेने देती। हम घर में पहुंचे, देखा वो बहू बर्तन को मांज रही थी, डेगची काली हो गई थी। आगे कालों से ध्यान से सुनना इस प्रसंग को। यदि आपकी आंखों में एक अश्रु की बूंद आ जाए तो हमारे ठाकुर जी के ताली जरूर अंत में बजा देना। वो है बहू बर्तन मांज रही है, उस डेगची को साफ कर रही है जो कि काली हो गई। सासू माँ आती है, बोली अरे बाबरी कैसे साफ करी तूने, साफ करके रख दी, अच्छे से साफ नहीं हुई, इसको फिर से साफ करो। उस बिटिया ने फिर से साफ किया। घूम फिर के सासू माँ फिर आई, फिर देखा उस डेगची को, अरे ये काली की काली है, इसको साफ कर। आपने देखा होगा चूल्हे पे जब खाना बनता है तो वो डेगची ऊपर तक काली हो जाती है। बोले माता जी अब जितनी साफ हमसे हो रही थी तो हमने कर दी, अब इससे ज्यादा साफ नहीं हो रही। वह सासू माँ घर के बाहर गई, छरिया जानते हो ना, छरिया पड़ा था, कंकड़ वाला छरिया। वो कंकड़ का छरिया लेकर के इतना लेके आई, ईंट का चूरा किया गुम्मा को चूर करके, और बोली बेटा एक काम कर, इस छरिया से रगड़ो हाथ से, तब जाकर के ये डेगची अच्छी बढ़िया निकल आएगी, उज्जवल निकल आएगी, इसकी कालीमा खत्म हो जाएगी। थोड़ी देर बेचारी वो बहू जो थी उसको साफ करती रही धीरे धीरे हाथ से, रोती भी जा रही है, आंखों से आंसू भी टपकते जा रहे हैं, लेकिन वो साफ कर रही है। सासू माँ सामने खड़ी हो गई, अरे बोले बाबरी पागल ऐसे साफ नहीं करना है, थोड़ा ताकत लगा के साफ कर, ताकत लगा के इसको साफ कर, थोड़ी हिम्मत लगाओ, अच्छे रगड़ के साफ करो, छरिया से साफ करो। इस छरिया में कंकड़ है, कंकड़ से जब साफ करोगी तुम तो साफ हो जाएगी। वो बिटिया वो बहू के नेत्रों से आंसू बहने लगे, और वो बहू रोते रोते उसने हाथ धो लिए और डेगची एक करके रख दी, एक तरफ उस डेगची को रख दिया। बोले क्या हुआ बेटा, बोले माता जी बस अब इससे ज्यादा हम उस बर्तन को साफ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बेटा, बोले माता जी इससे ज्यादा हमसे साफ नहीं होगी। तो बोले तो रो क्यों रही है, बोले माता जी आप कहो तो हम कल बाजार से दूसरी एक डेगची की एक बर्तन की जगह 2 बर्तन ले आएंगे, 4 बर्तन ले आएंगे, लेकिन इसको अब इससे ज्यादा साफ नहीं कर सकते। क्यों क्यों नहीं कर सकते, इसमें क्या हो गया। बोले माता जी ये वही डेगची है जब मेरे पिता ने मेरा विवाह किया था, उस विवाह के बाद मेरी विदाई करी थी, उस विदाई के कन्यादान में यह डेगची हमें हमारे पिताजी ने दी थी। और जिते तुम जब छरिया रगड़वे के कह रही उते ही हमारे पिताजी का नाम लिखा है। हम नहीं चाहते कि जो छरिया रगड़ने से हमारे पिताजी का नाम मिट जाए, इसलिए माता जी आपको हो तो हम 4 डेगची ले आएंगे और बर्तन ले आएंगे, लेकिन इन कंकड़ों से, इन पत्थरों से हम इस डेगची को नहीं साफ कर सकते। हमारे हाथ छिलना हो तो भली छिल जाए, देखो हाथ में खून झलझला आया, लेकिन मैया हम नहीं चाहते कि हमारे पिता का नाम लिखा हुआ इस डेगची से मिट जाए। ना तो मैं अपने पति का नाम मिटने दूंगी और ना मैं अपने पिता का नाम मिटने दूंगी। इसलिए माता जी अब नहीं होगा। उस सासू माँ ने उस अपनी बहू को हृदय से लगा लिया, बोले बेटा आज से तो मेरी बहू नहीं बिटिया है, धन्य है बेटा तू, जब तेरे मन में अपने पिता के लिए इतना सम्मान है कि डेगची पर बर्तन पर लिखा हुआ नाम नहीं तू मिटने देती है, तो विश्वास है कि आज से इस
घर का नाम भी तू नहीं मिटने देगी। जो बिटिया अपने पिता का नाम नहीं मिटने दे रही, वो पति का भी नाम नहीं मिटने देगी। हृदय से लगा लिया साहब उस बिटिया। बिटिया एक नहीं दो कुलों का ध्यान रखती है, पति के घर का भी रखती है और पिता के घर का भी रखती है साहब। और जब ये दृश्य देखा सती मैया ने, सती मैया कहती हैं कि मैं तो बड़े उससे आई थी, स्वप्न लेकर के आई थी कि हमारे पिताजी हमको सम्मान देंगे, हमारे पिताजी हमसे पूछेंगे, लेकिन पिताजी ने बात तक नहीं करी। अब चित चढ़े जो शंकर कहो, चित चढ़े जो शंकर कहो, प्रभु अपना मुझे और धरे प्रभु अपमान सहज और धरहु। यज्ञशाला में गई, सब देवताओं के आसन लगे हैं, लेकिन शंकर भगवान का कोई आसन नहीं है। जब देखा कि सब देवताओं के आसन है, लेकिन हमारे पतिदेव भगवान भोलेनाथ का कोई आसन हमारे पिता ने नहीं लगाया। अरे उनने नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, आसन तो लगा देते, लेकिन वो भी नहीं लगाया। जब इतना अपमान, अरे हमारे भगवान भूत भावन भोलेनाथ इतने सरल देवता, उनको नहीं पूछा। तो अब देखो, हम अब शंकर भगवान की भी बात को हमने नहीं मानी, ना तो हमने भगवान भोलेनाथ की मानी बात। आए थे इससे कि चलो पिताजी सम्मान देंगे, लेकिन यहाँ ना तो पिता के घर के रहे और ना पति के घर के रहे। इससे तो अच्छा है कि ये शरीर अब नष्ट कर लें, शरीर कोई काम का नहीं है। अरे हम अपने भोलेनाथ को क्या मुंह दिखाएंगे, लौट करके जाएंगे। सती मैया यज्ञ में खड़े खड़े यज्ञ मंडप में इतनी क्रोध आया है सती मैया को, और उस क्रोध की ज्वाला में सती मैया कहती हैं अब इस शरीर को रखना नहीं है। कैसे रखें शरीर को, क्या मुंह दिखाएंगे भगवान भोलेनाथ को। हमने भगवान भोलेनाथ की आज्ञा का उल्लंघन किया और क्रोध में आकर के सती मैया इतनी क्रोध में आई कि उस शरीर, सती मैया के शरीर में अग्नि प्रज्वलित हो गई और शरीर धू-धू करके जलने लगा। सती का शरीर यज्ञ मंडप में धड़ाम से गिर पड़ा। भगवान शंकर के जो गण थे, जो भेजने आए थे, उन गणों ने जैसे ही देखा है सती मैया को, तुरंत जो है आए, यज्ञ मंडप की बल्लियां उखाड़ करके सब देवताओं को मार मार करके भगाया। यज्ञ का विध्वंस हो गया। दक्ष की गर्दन काट करके हवन में ही, कुंड में ही आहुति दे दी। जो उस यज्ञ को करवा रहे थे, उन ब्राह्मणों को मार मार करके भगाया। यज्ञ सफल नहीं हो पाया। यज्ञ विध्वंस जाइते न कीन्हा, यज्ञ विध्वंस जाइते सकल शुरन विधिवत फल दीना, सकल शुरन विधिवत फल देना। सब देवता भगवान भोलेनाथ के पास गए, भगवान से क्षमा मांगी। तब भगवान भोलेनाथ दीन वत्सल भक्त वत्सल हैं और भगवान भोलेनाथ ने क्षमा कर दिया। दक्ष को जो धड़ है उसमें बकरे का सर लगाया है। सब देवताओं को वरदान देकर के विदा किया कि आज से जो भी यज्ञ होगा उसमें शंकर भगवान का स्थान यदि नहीं होगा तो वो यज्ञ सफल नहीं माना जाएगा। ज्ञान यज्ञ यानी जहाँ कथा होगी उसमें भगवान शिव के प्रसंग की कथा जहाँ नहीं होगी वो कथा अपूर्ण होगी, पूर्ण नहीं मानी जाएगी। बोलो शंकर भगवान की जय। सब देवताओं को भगवान ने वरदान दिया। ऐसी वाणी के साथ, शब्दों के साथ वाणी को विराम। और
एक छोटे से भजन के माध्यम से आप सुनेंगे भगवान सती के प्रसंग को, एक लाइन का। उसके बाद भोले शंभू आरती प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर आरती और वहाँ साथ में आरती प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी खड़े हो जाएं भगवान की मंगलमयी आरती में। बोलिए शंकर भगवान की। भोले शंभू तुम्हारे अलावा दूसरा कोई हमारा नहीं है, नहीं है दूसरा कोई हमारा नहीं है। जय हो। भोले शंभू तुम्हारे अलावा, बोले शंभो तुम्हारे अलावा दूसरा हमारा नहीं है, दूसरा कोई हमारा नहीं है। भूखावन भगवान की जय हो। ताली बजाते हुए प्रेम से आप भी कहिए, दूसरा कोई हमारा नहीं है, नहीं है दूसरा कोई हमारा नहीं है। भोले शंभू तुम्हारे अलावा, भोले शंभू तुम्हारे अलावा दूसरा कोई हमारा नहीं है। भोले शंभू तुम्हारे अलावा दूसरा कोई हमारा नहीं है। सभी लोग एक बार तालियों में सेवा करते हुए, एक तेरा सहारा है बाबा, जय हो। एक तेरा सहारा है भोले, दूसरा कोई हमारा नहीं है, नहीं है दूसरा कोई हमारा नहीं है। एक तेरा सहारा है बाबा, दूसरा कोई हमारा नहीं है। भोले शंभू तुम्हारे अलावा दूसरा कोई हमारा नहीं है, नहीं है दूसरा कोई हमारा नहीं है, नहीं है दूसरा कोई हमारा नहीं है। राजाधिराज महाकाल महाराज की। आप लोग है ना थोड़ी सी ऐसे बीच में से जगह छोड़ देना, उधर से पुजारी जी क्योंकि आरती लेकर के आएंगे, तो आप लोग ऐसी जगह छोड़ करके ऐसी बना लेना है ना। आरती प्रारंभ करें। के बिहारी तेरी याद, जय हो राजा। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो जापे तन मन भारू, तन मन भारू। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, अबद बिहारी तेरी आरती उतारो। आरती उतारू जापे तन मन भारू, तन मन भारू। राजा राम तेरी आरती उतारू, अबद बिहारी तेरी आरती उतारू। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि में, युगल छवि में पल पल जाऊं, पल पल जाऊं। राजा राम तेरी आरती उतारो, अबद बिहारी तेरी आरती उतारो। ताली बजाते हुए जय हो। इलाधीश सरकार की जय हो।
शोभित जग जननी चरण विराजत है सुत अंजनी वाम भाग शोभित जग जननी चरण विराजत है सुत अंजनी चरण विराजत है सुत अंजनी चरण विराजत है सुत अंजनी हरि चरणों में हरि चरणों में जीवन बारो राजा राम तेरी आरती गाओ अब हरि तेरी आरती गाओ चरण से किसी गंगा प्यारी पावन करती दुनिया सारी चरणों से निकली गंगा प्यारी पावन करती दुनिया सारी पावन करती दुनिया सारी पावन करती दुनिया सारी उन्हें चरणों में सारी चरणों में बलि बलि जाऊं बलि बलि जाऊं राजा राम तेरी आरती गाओ अब बिहारी तेरी आरती गाओ करी पूरी गौरव करुणा बतारव आगे बिहारी तेरी आरती गाओ आगे बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधारी तेरी आरती गाओ मोर मुकुट जग शीस पे सोहे प्यारी पंछी मेरो मन मोहे मोर मुकुट जग शीस पे सोहे प्यारी बंशी मेरो मन मोहे प्यारी बंशी मेरो मन मोहे प्यारी बंशी मेरो मन मोहे जहाँ पंछी पे में जहाँ पंछी पे में पली पली जाऊं पली पली जाऊं बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरिधारी तेरी आरती गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ प्यासी अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन संग साथ हो प्यासी अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन संग साथ हो सुख दुख जीवन संग साथ हो सुख दुख जीवन संग साथ हो श्याम चरणों में श्याम चरणों की में सेवा पाऊं बिहारी तेरी आरती गाओ बिहारी तेरी आरती गाओ मुरारी तेरी आरती गाओ हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो
चरणों में श्याम चरणों में जीवन बारू जीवन बारू। भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरिधारी तेरी आरती गाओ, श्याम मुरारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको मनाऊं, आपको मनाऊं। भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरिधारी तेरी आरती गाओ। पूरी का जब करुणा बता जब संसार सारम बुझेंगे तिहारम सदा बसल तब विधि याद दे भवम भवानी सहितम नमामि सहितम नमामि सहितम नमामि। हे गोविंद सभी लोग एक बार तालियों की सेवा करते हुए। हे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया 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 राम हरे।